सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में जितने भी भर्तियां निकाली जाती है, चाहे वो जेसीसी हो, चाहे वो जेपीएससी के द्वारा हो, तो उन सारे भर्तियों में यदि आप लोग कैटेगरी का आरक्षण लेना चाहते हैं जाति का, जैसे कि एससी, एसटी, ईबीसी 1, बीसी 2, ईडब्ल्यूएस, तो उसके लिए किस स्तर का आप लोगों का ये सारा कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट नंबर, रेफरेंस नंबर आप देखिएगा, कुछ JHCSC, तो कुछ JHCST, कुछ JHCC, JHCOB, JHCBC, JHNBC, JHRNNC, NRC। साथ ही जो लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो, तो उनमें से कौन सा रेफरेंस नंबर का बना होना चाहिए, जिससे कि इन सारे आरक्षण कैटेगरी का आप लोग का लाभ मिल सके। उसी पर हम लोग विशेष यहाँ पे आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहने वाला है, और ख़ास करके जो BC 1 और BC 2 के अभ्यर्थी है वो लोग तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। वैसे ही तो देखिएगा OBC 1 का सीटों का संख्या भी कम रहता है, साथ में कट ऑफ तो इतना आसमान छूता है कि कहना मुश्किल है। और ऊपर से आप यदि गलत सर्टिफिकेट कहीं दे देते हैं जानकारी के अभाव में, तो फिर और आप संकट में पड़ सकते हैं। तो सर्टिफिकेट देखिए, कितनों ही आप अच्छा से तैयारी पढ़ लीजिए, यदि आप सर्टिफिकेट में कहीं दूसरा सर्टिफिकेट दे देते हैं तो सारा मेहनत पानी में। और ये चीज़ लोगों के साथ ये घटना घट चुकी है। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के कारण लोग यहाँ तक जेपीएससी का रिजल्ट सारा चीज़ बनने के बावजूद भी वो लोग हैं जो कि भुगत रहे हैं, उस दिन को झेल रहे हैं, सिर्फ एक सर्टिफिकेट दूसरा सर्टिफिकेट देने के कारण। अब उन पर क्या बीत रही होगी आप समझ सकते हैं। पीटी क्वालिफाई करना, मेंस क्वालिफाई करना, इंटरव्यू क्वालिफाई करना, सिर्फ एक यही कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो छट गए। तो देखिए पूरा कंप्लीट हम लोग यहाँ पे 20 पेज का ये PDF है, जिसमें कि अलग अलग जो रेफरेंस नंबर के बनते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, साथ ही जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है और कास्ट सर्टिफिकेट कब तक का बना होना चाहिए, कहाँ से आप लोग का निर्गत होना चाहिए, उस पर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए डिटेल्स पूर्वक वीडियो को हम लोग फाइनली प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट में बात करते हैं हम लोग शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति का देखिए ये इस फॉर्मेट में यदि आप लोग का बना हुआ है, ये है देखिए सर्कल ऑफिसर। और जो भी अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, SC शेड्यूल कास्ट से संबंध रखते हैं, तो उनका यदि ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर JHCSC इस एप्लीकेशन नंबर से यदि यहाँ पे प्रारंभ है, तो ये आप लोगों का मान्य होगा। इसमें ये हो गया सर्कल ऑफिसर का। उसी प्रकार देखिए शेड्यूल कास्ट का यदि आप लोग DC लेवल का बनाते हैं, देखिए आप लोग का 2 तरीके से मांगा जाता है। एक तो या तो DC या तो SDO लेवल का बना होना चाहिए, या तो फिर CO लेवल का। तो CO लेवल ऊपर हम लोग देखें कैसा फॉर्मेट रहेगा उसका। यदि यही आप लोग का DC लेवल से बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा ये रेफरेंस नंबर में आप लोग का JHCC इस तरीके से आप लोग का ये रहेगा, ये DC अंतर्गत बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये भी मानी होगा। तो शेड्यूल कास्ट का जो रेफरेंस नंबर JHCC ये बना हुआ है, और जो ऊपर में JHCSC बना है, ये दोनों मानी होगा। उसके बाद देखिए शेड्यूल ट्राइब्स का, ST का, अनुसूचित जनजाति का, इसका रेफरेंस नंबर ये सर्कल ऑफिसर से बना हुआ है, ये भी मान्य होगा। JHCST ये रेफरेंस नंबर होना चाहिए, ये मान्य होगा ST कैटेगरी वालों के लिए। वो CO लेवल का है। ठीक उसी प्रकार देखिए ये शेड्यूल ट्राइब ST का ही है, बट ये DC का है, तो इसका देखिए रेफरेंस सर्टिफिकेट नंबर JHCC ये मानी है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये है बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास मीन्स
BC2 के जो कैंडिडेट है उनके लिए ये सर्टिफिकेट है। तो ये देखिएगा सर्कल ऑफिसर से बना हुआ है, ये है बैकवर्ड क्लास। तो इसमें देखिएगा BC2 जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट सीट रिजर्व रहता है उसके लिए ये मान्य नहीं होगा। ये क्रीमी लेयर का बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए JHCBC ये क्या हो जाता है, झारखंड क्रीमी बैकवर्ड क्लास। तो ये क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना हुआ है, ये आप लोग का मान्य नहीं होगा, भर्ती में ये मान्य नहीं रहेगा। जो यदि आप BC2 से संबंध रखते हैं और ये वाला जो सर्टिफिकेट नंबर है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर JHCBC वाला देते हैं तो ये आप लोग का मान्य नहीं होगा, इसका रिजर्वेशन BC2 सीट का आप लोग को नहीं मिलेगा। यदि इसको दीजिएगा तो फिर आप लोग जनरल में काउंट कर लिए जाएंगे। तो इसीलिए देखिए BC2 का ऐसे तो सीट संख्या भी कम रहता है और कटअप भी काफ़ी हाई जाता है। तो आप इसमें विशेष ध्यान रखिएगा, ये वाला जो एप्लीकेशन नंबर है ये मान्य नहीं होगा BC2 अभ्यर्थी के लिए। अब मान्य कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे बैकवर्ड क्लास है BC2 का ही है, ये मान्य होगा आप लोग का ये वाला, जिसमें कि देखिए इस तरीके से लिखा रहेगा। ये भी सर्कल ऑफिसर से बना हुआ है और वो भी सर्कल ऑफिसर से ही बना था। बट यहाँ पे देखिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट टू बी प्रोसीडेड बाय बैकवर्ड क्लास। तो यदि इस तरीके से नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है तो ये आप लोग का मान्य होगा। और ये जब आप दीजिएगा इसका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर तो BC2 का जो सीट रिजर्व है वो आप लोगों के लिए होगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इस सर्टिफिकेट में भी लिखा हुआ है, देखिए दिस इज आल्सो टू सर्टिफाइड दैट ही और सी डज नॉट बिंग टू द पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर, यानी कि ये क्रीमी लेयर से संबंध नहीं रखते हैं। इसलिए यहाँ पे रेफरेंस नंबर में भी देखिएगा JHNBC लिखा हुआ है, मीन्स झारखंड नॉन बैकवर्ड क्लास। तो ये यदि इस तरीके का रेफरेंस नंबर है और यदि आप BC2 से संबंध रखते हैं तो फिर ये आप लोगों का भर्ती के लिए मान्य होगा। ये चीज़ हो गया, ये सर्कल ऑफिसर का बना हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC, इसे ही हम लोग अन्य नाम से जानते हैं BC1 कैटेगरी से। या तो BC1 बोलिए या तो EBC बोलिए या तो EBC1 बोलिए, बात बराबर है। यहाँ पे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस नंबर, यदि यहाँ पे आप लोगों का JHNBC लिखा हुआ है झारखंड नॉन बैकवर्ड क्लास और यहाँ पे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, तो आप BC1 से संबंध रखते हैं और ये रेफरेंस नंबर है। और यहाँ पे इस तरीके से देखिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट टू बी प्रोसीडेड बाय एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, तो ये आप लोग का मान्य होगा झारखंड के जो तमाम भर्तियां हैं उसमें आरक्षण के लिए। तो BC1 से हैं तो नॉन क्रीमी लेयर इस तरीके का आप लोग का लिखा होना चाहिए और इसी रेफरेंस एप्लीकेशन नंबर को फिल करके फॉर्म आप लोग को भरना है, तो ये आप लोग का मान्य होगा। अब देखिए ये भी तो आप लोग का यहाँ पे सर्कल ऑफिसर से ही बना हुआ है, इस तरीके से SDO और DC लेवल का भी बनता है। अब यहाँ पे देखिए ये भी है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का ही सर्टिफिकेट, बट यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर नहीं लिखा हुआ है, तो ये आप लोग का मान्य नहीं होगा भर्ती में। और ये देखिए JHCBC झारखंड क्रीमी बैकवर्ड क्लास, ये BC1 का है, तो ये क्रीमी लेयर वालों का है, तो ये भर्ती में आप लोग का मान्य नहीं होगा। यदि आप इसका रेफरेंस नंबर फॉर्म में भरते हैं, यदि और आप चाहेंगे कि BC1 का जो सीट रिजर्व है वो EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग का सीट हमें मिले, तो ये आरक्षण आप लोगों का लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर आप लोग डायरेक्ट फिर जनरल में काउंट किए जाएंगे। यदि EBC1 जो है सीट उसका यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये नॉन क्रीमी लेयर का एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास आप लोग का देना होगा, चाहे वो CO लेवल का होना चाहिए या फिर वो SDO या फिर DC लेवल का होना चाहिए। जैसे कि देखिए ये है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, वही है। तो ये यदि आप लोग का है, ये देखिएगा यहाँ पे SDO लेवल का बना हुआ है,
तो ये आप लोग का मानी है, ये एसडीओ लेवल का बना हुआ है और जो ऊपर अभी हम लोग देखे वो सीओ लेवल का। यहाँ पे भी आप जूम कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो टू बी सर्टिफाइड दैट ही डज नॉट बिलोंग्स टू द पर्सन सेक्शंस क्रीमी लेयर। तो ये है आप लोगों का। और एक होता है देखिए यहाँ पे जो कि रेफरेंस नंबर जिसका लिखा हुआ रहता है JHCOB, JHCOB। और यहाँ पे देखिएगा तो ये आप लोग का सेंटर का जो आप लोग OBC सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, और ये सेंट्रल जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहेगा आप लोगों का, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहेगा। ये है आप लोग का OBC सर्टिफिकेट। और ये OBC सर्टिफिकेट जो सेंट्रल लेवल से बनाते हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहता है, वो SSC और रेलवे का जो भी फॉर्म आप लोग फिलअप करते हैं या जो सेंट्रल स्तर पे जो भर्ती आती है ये उसमें वैलिड होता है। और ये OBC आप लोग सोचिएगा कि झारखंड में दे तो ये झारखंड में आप लोगों का इनवैलिड हो जाएगा, झारखंड में इसका मान ही नहीं है। इस सर्टिफिकेट का मान सिर्फ सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम में SSC और रेलवे एग्ज़ाम में है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। बाकी जो भी स्टेट का देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग का गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ रहेगा। हर एक वैकेंसी में देखिए गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, हर एक सर्टिफिकेट में आप लोग का लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। अब यहाँ पे देखिए, यदि ये जो कैफ़े वाला जब आप लोग फॉर्म भर के देते हैं बनाने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, तो उस समय आप लोग खुद स्पष्ट बोला कीजिए। देखिए यदि ये जो पहला ऑप्शन से यदि आप लोग का कैफ़े वाला फॉर्म फिलअप कर देता है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC 1 एंड BC 2, तो ये फिर सामान्य वाला जो है क्रीमी लेयर वाला वो बनेगा JHCBC, ये वाला बनेगा। और ये वाला आप लोगों का भर्ती में मान्य नहीं होगा, इसका सिर्फ यूज किया जाता है ई-कल्याण जो स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। और जब इसको सेलेक्ट करके फॉर्म आप लोगों का भर देता है कास्ट के लिए, तो ये सेंट्रल का जो OBC है उसके लिए ये सेलेक्ट किया जाता है ऑप्शन। बट देखिए यदि BC 1 या BC 2 है, यदि झारखंड के जो भर्ती है उनमें सीट का आरक्षण लेना चाहते हैं तो आप लोग को इस वाले ऑप्शन से फॉर्म भरा होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC 1 एंड BC 2 नॉन क्रीमी लेयर। और इसी का रेफरेंस नंबर मिलता है आप लोग का JHNBC। और यही सर्टिफिकेट एप्लीकेशन जो रेफरेंस नंबर है JHNBC, यही वाला मानी है, ये वाला मानी नहीं है। तो ये तो हो गई आप लोगों का बात यहाँ पे OBC, SC, ST और EBC 1 और जो BC 2 है उससे संबंधित। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं रेसिडेंशियल आवासीय प्रमाण पत्र का क्या होना चाहिए। तो आवासीय प्रमाण पत्र देखिए ये सर्कल ऑफिसर से बना हुआ है, तो ये मानी है, सर्कल ऑफिसर से बनाते हैं तो फिर JHLRCO इस तरीके का रेफरेंस नंबर मिलेगा, ये सर्कल ऑफिसर का है। यदि आप लोग SDO लेवल का बनाते हैं तो फिर JHRC जो यहाँ पे देखिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर है सर्टिफिकेट नंबर वो JHRC ये भी मान्य होगा, ये SDO लेवल का बना हुआ है। तो वही देखिए यदि कैफ़े वाला यदि आप लोग का ये सेलेक्ट करके फॉर्म भर देता है लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट बाय सर्कल ऑफिसर, तो उसका रेफरेंस नंबर ये मिलेगा। और इशू ऑफ लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट इसको सेलेक्ट करके फॉर्म फिलअप करता है तो उसका रेफरेंस नंबर JHRC मिलेगा। तो ये दोनों यहाँ पे मान्य है, बस अंतर यही हो जाता है कि जो CO लेवल वाला है इसका जो यदि आप इसको सेलेक्ट करके फॉर्म भरा जाता है आप लोग का रेसिडेंशियल बनाने के लिए या CO लेवल का कास्ट बनाने के लिए, तो ये कम समय में ही बनता है। बट ये यदि इसको सेलेक्ट करके बनाता है तो ये आप लोग का SDO या DC लेवल का बनता है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। क्यों? इसको बनने के लिए पहले CO ऑफिसर सर्कल ऑफिसर से पास होना पड़ता है, जब यहाँ से पास होगा तब यहाँ पे आएगा, तब फिर ये लोग चेक करेंगे और ये सब आगे बढ़ाएंगे तब फिर आप लोग का बनेगा। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा समय
लगता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए EWS के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए। तो EWS सर्टिफिकेट देखिए, इसका जो वैलिड डेट रहता है वो साल भर का ही रहता है। जैसे हम लोग सपोज दैट मान लेते हैं कि जनवरी 2021 में कोई बना है EWS सर्टिफिकेट, तो उसका वैलिडिटी रहेगा दिसंबर 2021 तक। यदि फरवरी में बना है तो इसका भी वैलिड दिसंबर 2021 में ही तक रहेगा। यदि कोई मार्च में बनाया है या अप्रैल में बनाया है या फिर मई में बनाए हैं या फिर आप क्यों ना नवंबर महीना में बनाए हैं, नवंबर 2021 में बनाए हैं, तो उसका वैलिड दिसंबर 2021 तक ही रहेगा। मीन्स उसी फाइनेंस ईयर तक ही रहता है EWS का जो वैलिडिटी। और जो EBC जो सर्टिफिकेट बनता है BC1 का और जो BC2 का नॉन क्रीमी लेयर वाला, नॉन क्रीमी लेयर जो ऊपर में अभी हम लोग देखें, नॉन क्रीमी लेयर वाला, इसका भी वैलिडिटी एक ही वर्ष का रहता है। अब EWS वही देखिए यहाँ पे सर्कल ऑफिसर एक मान लेते हैं कि 13 मार्च 2021 को बना है, तो वैलिड फॉर द ईयर देखिए 2021 तक वैलिड है। वही देखिए ये 18 अक्टूबर 2021 को बना है, इसका भी वैलिडिटी 2021 तक ही है। और एक देखिए यहाँ पे 21 दिसंबर 2021 को बना हुआ है, तो इसका भी वैलिड 2021 तक ही है। 21 दिसंबर, तो जो इधर 9 दिसंबर बच गया 10, तो सिर्फ ये 10 दिन तक ही इसका वैलिड है। अब जाति कब तक का बना होना चाहिए और किस किस लेवल से बना है तो क्या होना चाहिए। आप लोगों को अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा रेफरेंस नंबर, सर्टिफिकेट नंबर रहेगा तो मान्य होगा। अब देखिए जाति, यदि SC ST जाति आप लोगों का है, चाहे वो देखिए SC ST का है, तो चाहे ये DC लेवल का बना हो, चाहे SDO लेवल का बना हो, चाहे CO लेवल का बना हो, SC ST सर्टिफिकेट तो 10/5/2023 के बाद का बना होना चाहिए। चाहे DC स्तर से हो, चाहे SDO स्तर से हो, चाहे सर्कल ऑफिसर स्तर से हो, 10/5/2023 के बाद बना होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं EBC1 सर्टिफिकेट और BC2 सर्टिफिकेट। यदि आप लोग का DC और SDO लेवल से बना हुआ है तो 29 अगस्त 2012 के बाद का डेट का बना होना चाहिए। DC और SDO लेवल का बना हुआ है तब। यदि आप लोग का सर्कल ऑफिसर से बना हुआ है तो फिर 25 फरवरी 2019 के बाद का चलेगा, इसके पहले का नहीं बना होना चाहिए। वहीं EWS सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो 25 फरवरी 2019 के बाद का बना होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं आवासीय की। तो आवासीय जो रेसिडेंशियल है, देखिए यदि आप लोग का DC और SDO लेवल से बना है तो 2/6/2016 के बाद का बना होना चाहिए। यदि सर्कल ऑफिसर से बना हुआ है रेसिडेंशियल आवासीय प्रमाण पत्र तो फिर 19 जुलाई 2019 के बाद का बना होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि कैटेगरी से संबंधित चाहे SC ST BC1 BC2 या EWS या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, सारे कन्फ्यूजन आप लोग के दूर हो गए हों। और ये जो कैटेगरी वाला मामला है BC1 BC2 किस स्तर का क्या बना होना चाहिए, ये समस्याएं स्कूल समय से ही होती है और धीरे धीरे ये बड़ा रूप ले लेता है कंपटीशन के लाइन में जब आते हैं। बट उसमें भी कन्फ्यूजन ही रहता है, क्योंकि सटीक जानकारी हमें कहीं पे नहीं मिल पाती है। और इन सारे डाटाबेस पे काफ़ी रिसर्च केस स्टडी करने के बाद ये सारा मैं आप सभी के समक्ष लाने का प्रयास किया हूँ। सो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन पर जो भी इनसे रिलेटेड कन्फ्यूजन है उनका कन्फ्यूजन दूर हो सकेगा। और साथ ही बहुत सारे के साथ ये भी कन्फ्यूजन होता है कि हम BC2 में आते हैं कि BC1 में आते हैं कि SC कि ST में आते हैं, हमें पता ही नहीं।
तो उससे भी देखिए रिलेटेड आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए ये सारा PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जा रहा है। BC1 में कौन कौन से लोग आते हैं उसका सारा यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये कपरिया जो जाति वाले लोग हैं, समुदाय वाले लोग, ये BC1 के अंतर्गत जो कुर्मी महतो हैं ये BC1 के अंतर्गत आते हैं। केवट कादर ये BC1 के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारा PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जा रहा है, सो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और लोड कर। उसी प्रकार देखिए BC2 के अंतर्गत कौन कौन आते हैं उसका भी एक PDF यहाँ पे दिया गया है। यदि आप इन जाति समुदाय से संबंध रखते हैं तो आप खुद की पहचान कर सकते हैं कि हम BC1 से आते हैं कि BC2 से आते हैं। सो